भगवान श्री राम त्रेता युग में रावण नाम का परम प्रतापी राक्षस हुआ। उसने अपने अपूर्व तथा कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देवता, दानव, गंधर्व किसी के द्वारा भी न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसके बाद उसने अपने भाई कुंभकर्ण के साथ राक्षसों की विशाल सेना लेकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करी। उसके आदेश से उसके सैनिक धर्म को निर्मूल करने का हर संभव प्रयास करने लगे। वे यदि कहीं किसी को धर्माचरण करते हुए देख लेते तो उस नगर और ग्राम को जला देते। चारों ओर राक्षसों का आतंक छा गया। उस समय पृथ्वी देवताओं एवं ब्रह्मा की प्रार्थना से द्रवित होकर साक्षात श्री हरि ने अपने अंशों के साथ अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम के अवतार का उद्देश्य असुरों के अत्याचार का अंत, देवताओं की सुरक्षा, भक्तों को सुख देना तथा धर्म की स्थापना करना था। भगवान श्री राम का शौर्य अद्भुत था। महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर श्री राम ने मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों को देखते ही देखते संहार कर डाला और उनके यज्ञ की रक्षक मार्ग में शिला के रूप में पड़ी गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ भगवान श्री राम ने शिव धनुष को बात की बात में उठाकर उसकी डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच उसके दो टुकड़े कर दिए। भगवान की अभिन्न शक्ति श्री लक्ष्मी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतरित हुई। वे गुण, शील, अवस्था तथा सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के ही अनुरूप। भगवान ने शिव धनुष तोड़कर उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया। धनुष टूटने के कठोर शब्द को सुनकर परशुराम जी का आगमन हुआ, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। भगवान श्री राम ने उनके वैष्णव धनुष को चढ़ाकर उनके गर्व को नष्ट कर दिया। वे भगवान को अपना धनुष सौंप कर तथा उन्हें बार बार प्रणाम कर तपस्या के लिए वन चले गए। महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को युवराज बनाना चाहा, जिसमें मंथरा और कैकेयी की कुटिलता के कारण विघ्न पड़ा। श्री राम ने पिता के वचनों का पालन करने के लिए राज, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी सबको छोड़कर अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन की यात्रा की। वन में श्री राम ने राक्षस राज रावण की बहन शपुर्णखा को लक्ष्मण द्वारा विरूप करवा दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि काम वासना के कारण कलुषित थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा आदि के साथ 14,000 राक्षसों का भगवान ने संहार कर डाला। रावण ने छल पूर्वक मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर विदेह नंदिनी सीता का हरण करा लिया। तदनंतर भगवान ने जटायु का दाह संस्कार, कबद का संहार तथा सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किया और बंदरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिय सीता जी का पता लगा। समुद्र पर पुल बांधकर भगवान श्री राम ने रावण के द्वारा रक्षित लंका में प्रवेश किया और बंधु बांधवों के साथ रावण का संहार किया। विभीषण को राक्षसों का राजा बनाकर तथा 14 वर्ष का वनवास पूरा कर श्री राम, सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण तथा सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपाल उन पर प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे। नंदी ग्राम में तपस्या कर रहे श्री भरत जी को गले लगाकर भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा तथा भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका विधिवत राज्याभिषेक, समस्त अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। फिर भगवान श्री राम अपनी प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। त्रेता में सतयुग का अवतरण हुआ और राम राज्य युग युगांतर तक आदर्श बने। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।